पूरा ये जो भारत की सरकार है ये एक साजिश कर रही है कि कैसे पूरे देश के अंदर दलितों पिछड़ों के आरक्षण को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यही कारण है कि आज पूरे देश में लोग एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर के इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जब तक पूरा बहुजन समाज एकजुट है हम भारत में मोदी और योगी की तानाशाही को चलने नहीं देंगे। कहना चाहते हैं कि ये आरक्षण का सवाल तो है ही, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि रायबरेली के अंदर अभी 11 तारीख को एक दलित नौजवान ने, पासी समुदाय के एक नौजवान ने, एक दुकान पर वो नौजवान काम करता था, बाल काटने का काम करता था, और जब वहां पर सामंती ताकतों ने उसे पैसा नहीं दिया तो जब उसने एतराज किया तो उसके भाई की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो चौतरफा इस पूरी सरकार में सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सामंती ताकतें जिस तरीके से पूरे देश में दलितों पर पिछड़ों पर हिंसा कर रही हैं, इसे रोकने का एक ही तरीका है कि हम लोग सड़कों पर उतरे और इसका तीखा प्रतिवाद करके इस सरकार को ये बताने का काम करें कि हम तुम्हारी गुंडागर्दी और तानाशाही इस मुल्क में चलने नहीं देंगे। हम लोगों को करनी होगी। इसलिए आरक्षण का सवाल अभी आप सीतापुर में ही देख रहे हैं। सीतापुर में दलित उत्पीड़न सबसे चरम पर है। कहीं डॉक्टर अंबेडकर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है, कहीं उनका हाथ तोड़ा जा रहा है, कहीं उनका सर काटा जा रहा है, कहीं बुद्ध कथाओं पर रोक लगाई जा रही है। यानी चौतरफा दलितों पिछड़ों के न्यायपूर्ण संघर्ष को रोका जा रहा है, उनके सामाजिक काम को भी रोका जा रहा है। बुद्ध कथाओं पर रोक लगाई जा रही है कि बुद्ध कथाएं नहीं होने दी जाएंगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में राम कथा होगी, अगर यहाँ मानस कथा होगी और उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, तो बुद्ध कथाओं के लिए भी किसी तरीके की परमिशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि एलिया से लेकर के महमूदाबाद तक, मिश्रिक से लेकर के और पूरे पिसामा तक दलितों का जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है। अभी इसी अप्रैल से लेकर के आज तक दर्जनों अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ दी गई। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के कटे हुए सिर, डॉक्टर अंबेडकर के टूटे हुए हाथ आपको ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इन तानाशाहों से बदला लेने के लिए सड़कों पर उतरिए। तभी डॉक्टर अंबेडकर का सर नहीं काटा जा रहा है, ये केवल डॉक्टर अंबेडकर का हाथ नहीं तोड़ा जा रहा है, उनके हाथ में जो संविधान है और जो उंगली उठा करके दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं, ये उस सपने को और संविधान को तोड़ा जा रहा है। ये बातें हम लोगों को दिमाग में रखनी होंगी। और आपसे अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिस्वा के बन्नी राय में, मिश्रिक के गांव में दलित लड़कियों की लगातार आबरू लूट करके और उनको मार करके पेड़ से टांगा गया है। ये दो घटनाएं हमारे सबसे ऊपर बड़ा हमला है, हमारी बहनों के ऊपर हमला है। और वहां पर भी लड़ाई लड़ी गई तो FIR हुई है, FIR वहां भी हुई है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद FIR हो पाई है। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि माँ बहनों की हिफाजत के लिए, उनके अधिकारों की हिफाजत के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के, जैसे आज सिधौली में विभिन्न धाराओं के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग एक जगह इकट्ठा होकर के एक निर्णय लिए हैं। हमारा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तहसील तक चलें। ये हमारा एक प्रस्ताव है, कोई निर्देश नहीं है कि हम सब लोग किसी भी संगठन में हों, लेकिन इस समय हम लोग किसी संगठन पर हमला नहीं किया है सरकार ने, वो बहुजन समाज पर हमला किया है। इसलिए हमारे पूरे बहुजन समाज की ये ड्यूटी हो रही है कि हम सब लोग एकजुट होकर के संगठनों और झंडों को थोड़ा विश्राम करने दें और हम सब लोग एकजुट होकर के जो अपना झंडा लाए हैं झंडा लाएं,
जो अपना बिल्ला लाए हैं बिल्ला लाएं, जो अपना बैनर लाए हैं बैनर लाएं, लेकिन हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से तहसील तक चले, वहां ज्ञापन दें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तहसील के बहुत वरिष्ठ वकील रावत जी हम लोगों के बीच में हैं, और मैं यहाँ और भी तमाम लोगों को देख रहा हूँ कि जो इस शहर के बहुजन समाज के बहुत सम्मानित नागरिक हैं, वो भी सब हम लोगों के बीच में हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सबके सामूहिक नेतृत्व हम सब लोग आगे चलें और चल करके तहसील पर एक ज्ञापन दें। और जो साथी यहाँ अभी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो तहसील में भी वहाँ पर्याप्त छाया है, वहाँ पर हम लोग अपनी बात रख लेंगे और बात करके और फिर उसके बाद एसडीएम को एक ज्ञापन देंगे। ये मेरा एक प्रस्ताव है, आप लोगों की क्या राय है इसमें? सही है? सब लोग अगर सहमत है तो जोरदार ताली से समर्थन करें। मैं यही चाह रहा हूँ, क्या वकील साहब ठीक रहेगा नहीं? हमारे बीच में माननीय अशोक कुमार यादव जी हैं, मैं 2 मिनट उनकी भी राय सुनूंगा, उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ से बहुत धन्यवाद भैया। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन करते हुए यहाँ आज एक आवाज पर एकत्रित हुए बहुजन समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग जो आज आरक्षण के संबंध में उपस्थित हुए हैं, सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की। उस आरक्षण के तहत हम लोग आज नौकरियों में आरक्षण लेना, शिक्षा में आरक्षण प्राप्त करना, ये सब जो लोग प्राप्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो भाजपा सरकार है, वो हम भाइयों बंटवारा कर रही है। जो आरक्षण मिला है उसको भी समाप्त कर रही है, चाहे जिस स्तर पर हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे नौकरी के स्तर पर हो, चाहे जिस मामले में हो। तो वो हर जगह पर हमको वोट डाल करके अपना स्वार्थ हासिल करना चाहती है। अभी देखा होगा कि जो हमको आरक्षण प्राप्त हुआ है, उस आरक्षण में भी एक क्रीमी लेयर बना दिया कि जो है, और उसमें कहा कि जो इनको हटा दिया जाए और हमारे जो भाई हैं आपस में, इनको फूट डाल दी जाए एक न हो पावे, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के समय बंटवारा करना प्रयास शुरू कर दिया है। ये सरकार ये नहीं समझती, हम अब वो नहीं रह गए, हम सभी लोग शिक्षित हो चुके हैं, अपने अधिकारों को जानते हैं। उनके जो है मसलूबे फेर करने के लिए हम लोग जो है हर कदम पर इकट्ठा रहेंगे और उनके जो है ईंट के ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये न समझें कि उनकी जो है जो आरक्षण को मिला है, ये जो है बाबा साहब की देन है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आरक्षण अपना मांग रहे हैं, और आरक्षण में बंटवारा चाह रही है गवर्नमेंट, तो ये हम लोग होने देंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोग आज धरना प्रदर्शन करके माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के समक्ष उपस्थित होंगे। यहाँ तक और कहना है कि जो अभी देखा होगा कि एक आरक्षण जो आईएएस वाला, आईएएस के जो है 35 पद, सारे घोड़े छोड़े गए और अलग अलग किया। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने बताया कि जो हमारा SC OBC समुदाय है,